अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, ये मेरी वीडियो जो है कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी, जब मैं अपनी मदर की खैरियत मालूम करने जा रही थी ना, जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। तो मैं अकेली ही जा रही थी और मैं ट्रेन से जा रही थी, क्योंकि पाँच पाँच दिन पहले ही हम आए थे अम्मी को देख के। तो बस अम्मी की तबीयत कुछ मज़ीद ख़राब हो गई, तो फिर मैं अम्मी को देखने जा रही थी। बस ये माँ बाप जब तक होते हैं ना, तो बस चक्कर लगते रहते हैं आपके। तो बस इसी तरह मेरे भी चक्कर लगते रहे। तो मैं बड़ी बोल्डली जाती थी, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी कि ट्रैवल में मुझे कोई परेशानी होगी या मुझे सीट नहीं मिलेगी या मुझे क्या इशू होगा। हाँ, अलबत्ता मिस्टर हस्बैंड को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, काफ़ी ज़्यादा। उन्हें सबसे पहले तो ये होता था कि भाई तेरी बुकिंग ज़रूर होनी चाहिए। तो कभी-कभी इमरजेंसी में विदाउट बुकिंग के भी आपको जाना पड़ता है, लेकिन वो मुझे नहीं जाने देते थे। मतलब उनकी कोशिश होती थी कि 2-4 दिन निकल ही जाएँ। तो बहरहाल मेरी माँ थी और मुझसे रहा नहीं जाता था, मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता था। मैं मतलब मेरा होता था कि मैं फ़ौरन अम्मी के पास पहुँच जाऊँ। लेकिन फिर भी मैं थैंकफुल हूँ मिस्टर हस्बैंड की कि वो मुझे भेज देते थे। कभी बदमज़गी भी हो जाती थी कि मूसा छोटा बेटा जो है ना, वो अक्सर ही प्रॉब्लम्स में आ जाता था। उसने मतलब उसका ये होता था कि उसने बीमार होना ही हो, मेरे निकलने की देर है और मूसा साहब को बीमार होना है। तो ये सारे इश्यूज़ थे। तो जी मेरा सफ़र जारी है और ये बड़े अच्छे-अच्छे मुझे विलेज विलेज का बड़ा ही खूबसूरत व्यू लग रहा था, क्योंकि मेरी रिज़र्वेशन जो है ना इकॉनमी क्लास में हुई थी और लोअर एसी में मिल रही थी मुझे सीट। तो मिस्टर हस्बैंड ने बस उसमें नहीं करवाई, क्योंकि वो जेंट्स ज़्यादा थे उसमें ना, लेडीज़ नहीं थी। तो फिर इन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि तू ना इकॉनमी में चली जा, एटलीस्ट कंफर्टेबल होके चली जाएगी कि मतलब लेडीज़ कंपार्टमेंट अच्छा रहता है ना। तो जब भी अकेले सफ़र करें ना, तो इस चीज़ को कभी हमें फेवर नहीं करना चाहिए कि हम इतने सारे जेंट्स हों और फिर हम कहेंगे नहीं जी, हमें तो जी जाना ही लोअर एसी में है या एसी पार्लर में जाना है। पर अलबत्ता ये कि मेरा ये शुरू से रूटीन रही है कि जब भी मैं अकेले सफ़र करती थी, तो अगर लोअर एसी में जाना है तो भी लेडीज़ हों तो फिर जाना है। अरेंजमेंट तो वो कर देते हैं गार्ड्स वगैरह, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था भाई, वो हमें देख रहे थे और हम उन्हें। तो ये है जी हमारा रेलवे, पाकिस्तान रेलवे। बहुत ही गंदगी थी, क्या कहना चाहिए कि पैसेंजर्स रो रहे थे, जो दूर वाली थी ना ख़वातीन। किसी वॉशरूम में पानी नहीं था, मतलब अजीब कहानी थी। तो मैं उनसे कह रही थी कि ये हम खुद ही, मतलब अगर हम कहते ही नहीं है किसी को, भाई जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आप उन्हें कहें तो सही कि पानी क्यों नहीं आ रहा, भाई ट्रेन में पानी आना चाहिए। तो ये उस वक्त की जो जितनी भी फीलिंग्स थी, जो भी डिस्कशन थी, मैं वही आपको बता रही हूँ। तो मैं उनसे बल्कि ये कह रही थी कि आप लोगों का इतना लॉन्ग ट्रैवल है, कोई हज़ार मतलब कोई जा रहा था हरीपुर जा रहा था, कोई इस्लाम पिंडी जा रहा था, कोई मतलब काफ़ी डिस्टेंस थे उनके। बहरहाल मेरा तो सफ़र इतना लंबा नहीं था, मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं था कि पानी है या नहीं है। लेकिन दूसरे मैंने उनसे कहा कि आप गार्ड से बात करें कि भाई पानी क्यों नहीं है ना, पानी होना। इतने मतलब किराए जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं ट्रेन के टिकट्स के। ये पहले कभी होता था कि इतने नहीं थे भाई। आजकल तो हर चीज़ में एक्सपेंडिचर्स कितने बढ़ चुके हैं ना। तो इसी तरह जो रेलवे का फेयर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप यकीन करें कि एक तो बेचारे गरीब लोग अगर जो इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, तो उनका कोई हक नहीं है कि वॉशरूम में पानी होना चाहिए या कुछ सफाई होनी चाहिए। अजीब सिस्टम है, अजीब। तो जी यहाँ मैं पहुँच गई अपने घर, और घर पहुँचकर मैं अम्मी के पास आके बैठ गई, क्योंकि अम्मी काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। तो बहरहाल अम्मी की प्रॉपर जो थी वो अभी अम्मी एक दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई थी। तो अम्मी ऑक्सीजन पे थी, अम्मी की सैचुरेशन ड्रॉप हो रही थी, ऑक्सीजन प्लस इंजेक्टेबल पे भी थी, सारा कुछ वो मैंने जाके संभाल लिया। तो जब मैं चली जाती थी ना, तो फिर मेरे भाई भी काफ़ी रिलैक्स हो जाते थे कि ज़ाहिर है मैं वो अम्मी की केयर वगैरह कर लेती थी।
मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं अम्मी को प्रॉपर केयर करूं, लेकिन अम्मी ने ना हमारे सामने अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र था वो कंप्लीट किया। और बहुत थैंकफुल हूँ आप सबकी कि आप सब आए और हमारे साथ शरीक हुए। तो आप सब मेरी माँ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मतलब मैं आपको क्या बता सकती हूँ, शायद आप उससे भी ज़्यादा जानते हैं कि वो कैसी थी। मेरी माँ दुआओं जैसी थी। जैसे दुआएं होती है ना, बस उनकी शख्सियत सिर्फ दुआओं जैसी थी। और माँ जो होती है वो कितनी, एक माँ एक कौम में बनाती है। किसी अमेरिकन ऑथर ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें अच्छी कौमें दूंगा। तो माँ जो होती है ना वो अच्छी कौमें बनाती है। और मेरी माँ ने कम से कम 8 खानदान तो अच्छे बनाए। 8 बच्चे हैं तो देखें, हम अपनी माँ को ही आगे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि बेटी जो होती है ना वो माँ को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर हम उनकी तरबियत को देखें तो बेटियों में उनकी तरबियत नजर आएगी। तो मेरी माँ, मतलब मेरे अब्बू बहुत असूल परस्त आदमी थे, लेकिन मेरी माँ इतनी नाजुक मिजाज होने के बावजूद वो हमारे अब्बू को इस तरह मैनेज करती थी। हम सब बहन भाइयों को कैसे मैनेज करती थी, मतलब उनके अंदर कोई मशीन फिट थी। और दुआ करना उनके लिए, मैं जब छोटी थी तो मैंने रात को कभी आंख खुली तो मैंने अपनी माँ को दुआ में सजदे में देखना कि हमारी अम्मी हमारी चरपाइयों के साथ ही कपड़ा बिछा के तो सजदे में होती थी। 4 बजे मेरी माँ सुबह उठ जाती थी और फिर वो अपने जो दिन के काम थे वो सारे, क्योंकि हम सब बहन भाइयों को स्कूल भिजवाना, फिर स्कूल छोड़ के भी आना होता था क्योंकि अब्बू काफ़ी कमिटेड थे जॉब में। तो ये हमारी माँ का किरदार था। और मेरी माँ की कौन सी, मेरी माँ की 4 बेटियां नहीं है। कलीसिया में मैं कल देख रही थी अपनी बहनों को जिन्होंने उनके साथ टाइम गुजारा है, शायद वो हमसे ज्यादा अफसरदा थी, क्योंकि हम तो देखिए अपनी माँ शादी के बाद अपनी माँ से कभी कभी, वो तो रोज रोज मिलने वाली थी, वो तसल्ली नहीं पा रही है मेरी बहनें कि मेरी माँ का ये रवैया था। मेरी माँ ने सिर्फ जो 4 बेटियां पैदा की, सिर्फ उनकी माँ नहीं थी मेरी माँ, मेरी माँ कलीसिया की बेटियों की भी माँ थी। तो ये मेरी माँ का किरदार था। मेरी माँ किसी से नफरत नहीं कभी भी करती थी। और मेरी माँ जो थी वो हमेशा कहती थी कि अगर आपकी किसी से नाराजगी हो भी जाए तो आप माफी मांग लो। वो नाराजगी को बढ़ाना चाहती नहीं थी। अम्मी का शुरू से ये असूल रहा था और उन्होंने हमें भी ये सिखाया, क्योंकि बेटियां जो होती हैं ससुराल में भी जाती हैं तो बेटियों का किरदार, माँ का किरदार आगे बेटियों में नजर आ जाता है कि इनकी माँ कैसी है। तो मैं, मेरे ससुराल में भी यही कहा जाता था कि मतलब मेरी 2 सास इसलिए थी कि मेरे हस्बैंड को उनकी पुप्पो ने अडॉप्ट किया हुआ था। तो मेरी जो वो पुप्पो थी उन्होंने अपनी बहुत प्यार करने वाली भतीजियों के पास नहीं रही, किसी के पास नहीं रही, वो मेरे पास रही बुजुर्गी में। वो कहती थी कि ये बड़ी नेक माँ की बेटी है, ये मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगी, ये मुझे संभाल लेगी। तो ये एक माँ का किरदार था जो मेरी माँ ने हमें सिखाया। इसके बाद फिर मैं, आपको पता है कि जॉब करती थी, तो जब मैं अपनी ड्यूटी पे होती थी तो कई दफ़ा मुझे सुनने में मिला कि देखो यार, इसने ना किसी नेक माँ की कोख से जन्म लिया हुआ है। तो वो मैं कहती थी यार ये सारी तारीफें मेरी माँ को ही जाती हैं कि मेरी माँ ने हमें ऐसी तरबियत की कि गैर कौम में भी कहती थी कि देखो इसने किसी नेक कोख से जन्म लिया हुआ है। तो ये मेरी माँ का किरदार था। 5 भाइयों की एक बहन होने के बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि वो हर वक्त अपने भाइयों के ही कलमे पढ़ती रहे या अपने मेके के ही पढ़ती रहे। मेरी माँ सबसे पहले मेरे अब्बू के फराइज पूरे करती थी, अपने बच्चों के, और फिर अपने भाइयों के, और भाइयों को भी उन्होंने अपने बच्चों की तरह ही रखा। तो हमारे एक ही मामू रह गए हैं तो उनको भी उन्होंने अपने बेटों को। तो मेरी माँ, बस उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है। उनका किरदार मैंने आपको बताया, बाकी वो जो थी वो आप सब जानते हैं। वो बस दुआएं थी उनकी ज़ात में, वो महकती जैसे फिजाएं होती है ना, तो उन्होंने कुछ लिमिटेड नहीं रखा था। उन्होंने हर किसी के लिए मोहब्बत उन्होंने हर किसी को दी, दुआएं उन्होंने हर किसी के लिए किया, प्यार उन्होंने हर किसी को दिया। तो बस उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। अब खुदा हमें तौफीक दे कि हम अपनी माँ की बहुत सी सिखाई हुई बातों पे चल सकें। और
खुदा मेरे भाइयों के ऊपर हमेशा हमेशा दुआओं को सलामत रखे, इनकी बरकतें कायम दायम रहे, हमेशा नस्ल दर नस्ल कायम दायम रहे, क्योंकि ये सारी बरकतें हमारी माँ की वसीला से थी, हमारे बाप की वसीला से थी। बहुत शुक्रिया। उसके बाद आखिरी कमेंट्स होंगे बेसमन के वो मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं जो हूँ सेकंड नंबर पर बहू हूँ अम्मी की। अम्मी के साथ मेरे जो है 21 साल का सफ़र है जो मैंने अम्मी के साथ गुजारा। सबसे पहले तो मैं एक जुमला पहले कहूँगी जिसमें आपको वो 21 साल का सफ़र जो है वो समझ आ जाएगा। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि सास जो है वो माँ जैसी होती है, लेकिन हकीकत में जो मेरी सास ने अपनी मोहब्बत और दुआओं से ये रिश्ता जो है वो सच करके दिखाया है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई और मैं इस खानदान में आई तो स्पिरिचुअली तौर पर मैं इतनी मजबूत नहीं थी। मेरा ताल्लुक एक कैथलिक घराने से था। तो जब मेरी शादी हुई तो ये सब चीज़ें स्पिरिचुअली तौर पर आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा हाथ जो है था वो मेरी मदर इन लॉ का था और उसके बाद मेरे हस्बैंड का। तो आज आप सब जानते हैं कि ये उनकी तरबियत का नतीजा है। अम्मी ने जो है वो हम सबको ये नहीं कि वो एक माँ होते हुए उन्होंने अपने बेटे बेटियों की जो है वो तरबियत की, बल्कि उन्होंने इस खानदान को जो है वो बहुत सब्र से, मोहब्बत से और दुआओं से संभाला हुआ था। और उन्होंने सिर्फ अपने बेटे बेटियों के लिए बल्कि अपने बहुओं की और अपने पोतों पोतियों की भी तरबियत की। क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि अपनी शादी से पहले तो मैंने सिर्फ इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि जब हमारे सर में दर्द है या हमें छोटी मोटी सी तकलीफ है तो हमने उसके लिए क्या लेनी है, मेडिसिन। लेकिन जब मेरी शादी हुई इस घर में मैं आई तो देखा कि जब अम्मी को कभी कहा है कि मेरे सर में दर्द है तो वो क्या करती थी, फौरन सर पे हाथ रख के तो दुआ शुरू कर देती थी। और क्या होता था कि फौरन वो सर दर्द जो भी तकलीफ है वो चली जाती थी, क्योंकि उनका ईमान इतना मजबूत था। फिर उसके बाद जब मेरा बेटा यूसुफ हुआ, उसको कोई तकलीफ है तो फौरन अम्मी ने उस पर हाथ रख के दुआ करनी। और उनके वसीला से उनके पोते पोतियों का भी ईमान जो है वो ऐसे ही, क्योंकि फिर जब अम्मी ऐसे दुआ करती थी और वो चीज़ हील हो जाती थी, क्योंकि ये ईमान के वसीला से उन्होंने ये ईमान अपने बच्चों में भी जो है इस दुआ के वसीला से बढ़ाया। फिर हमारे बच्चों को थोड़ी सी भी चोट लगनी, दर्द होना तो फौरन क्या कहते थे, हम दादों से जो है दुआ कराने जा रहे हैं। तो अम्मी ने इन दुआओं के वसीला से जो है इस घर को संभाला था। क्योंकि इतने अरसे में ये चीज़ आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, क्योंकि उन्होंने वाकई ही अपनी बहुओं को बहुओं की तरह नहीं बल्कि बेटियों की तरह रखा है। क्योंकि जब शुरू में अम्मी हमारा तारुफ करवाती थी तो सब कहते थे ये आपकी बहू है, तो अम्मी उनको फौरन टोक देती थी कि ये मेरी नुआ नहीं बल्कि मेरियाँ तियाँ नहीं। और उनकी मोहब्बत हमेशा, चूँकि हम 4 बहुएं हैं उनकी,
तो शायद मैं जब पहले आई तो मैं समझती होंगी कि मेरे लिए अम्मी का प्यार ज़्यादा है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता दूसरी बहुएं आई तो मैंने देखा कि उनकी मोहब्बत जो है वो हर बहू के साथ जो है वो यकसा है। उन्होंने उनके साथ भी जो है वो वैसी ही मोहब्बत रखी हम सब के साथ। तो आखिर में मैं जो है एक शेर अपनी अम्मी के लिए कहना चाहूंगी। वो मुस्कुराहट, वो प्यार, वो भलाई, वो मुस्कुराहट, वो प्यार, वो भलाई, हर हर बात में उनकी थी सच्चाई। वो मुस्कुराहट, वो प्यार, वो भलाई, हर हर बात में उनकी थी सच्चाई। रुखसत होकर भी रहेंगी दिल में, रुखसत होकर भी रहेंगी दिल में, ऐसी थी उनकी प्यार की गहराई। थैंक यू। आज सबकी अम्मी जो है वो अपने अब्दी आराम में दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी खुशबू जो है वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारे खानदान में जो है वो जिंदा रहेगी। मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। माँ तो माँ होती है और माँ जैसी हस्ती शायद ही दुनिया में आए, बल्कि शायद क्या आए, नामुमकिन है। कहते हैं, बल्कि आप सबने भी सुना होगा कि माँ के कदमों तले क्या है। कितने समझते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है? सारे समझते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फर्क करूंगा। जन्नत कमानी पड़ती है, होती है, लेकिन उस जन्नत को कमाया जाता है। अगर किसी को मौका नहीं मिला कमाने का तो वो तो एक अलग बात है। मौका ही नहीं मिला, बच्चा पैदा हुआ, मां चली गई, कहां से मिलेगी जन्नत? लेकिन जिनके पास मौका है, उनके पास वक्त है अभी कि जन्नत को वो क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और ये जन्नत जिस तरह हमारे हाथों से निकल गई, सबके हाथों से निकल जाती है। जब अम्मी की कल डेथ हुई परसों, तो मैं उस वक्त बड़ी खुशकिस्मती समझ रहा था। छोटे से छोटा बच्चा, एरिया हमारा छोटा है, सबसे छोटा एरिया है, 5-6 साल का है, और बाकी सब जितने भी हैं हम एक जगह पे सब खड़े थे। ये खुशकिस्मती होती है। हम सब के सब एक जगह पे खड़े थे। कोई चारपाई पे बैठा हुआ था, कोई अम्मी को मुंह पे पकड़ा हुआ था, कोई पैर को हाथ हिला रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो अम्मी की सांसें जो है